गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कल के मेरे लाइव सेशन में काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर जो ये आपका जो रिस्ट्रक्चरिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 है, इसकी क्या क्या कंडीशन है और ये हमें कैसे मिल सकता है, मतलब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में कुछ बताइए बेसिकली। तो दोस्तों, आज का जो अभी आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें मैंने रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वो मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आपके जो भी डाउट होंगे, आशा करूँगा कि वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो दोस्तों इसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, न्यूज़ छपी है भास्कर.com में, 14 घंटे की पहले की न्यूज़ है, मतलब ये रात की न्यूज़ है। बट क्योंकि मैं कल ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो अभी दोस्तों न्यूज़ आगे कवर कर लेते हैं। इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं अगर आपका कुछ मिस हो गया होगा। चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ छपे दोस्तों दैनिक भास्कर में, कोरोना कर्फ्यू की वजह से ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो 2 साल तक का मोटोरम ले, समझिए क्या है आरबीआई की नई पॉलिसी। अब इसमें ब्रीफली बताया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है। जहां नए केस की संख्या घट रही है, वहां भी मई में तो लॉकडाउन नहीं हटने वाला, ऑब्वियसली नहीं हटने वाला, बिकॉज सब जगह बढ़ ही चुका है ऑलमोस्ट। कुछ राज्यों में तो जून तक लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है। साफ है कि मार्केट अभी और बंद रहने वाली है और जिन लोगों की इनकम पर इस लॉकडाउन में असर डाला है, उनके लिए कर्जे की किस्त देना बहुत मुश्किल हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर से छोटे व्यापारियों की कई संस्थाओं तक ने लोन की मोटरम की मांग की है, यानी कुछ महीनों के लिए कर्ज पर ईएमआई चुकाने से छूट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लग चुकी है कि पिछले साल की परिस्थिति में सबक लेते हुए रिजर्व बैंक ने उन्हें मदद की फैसला किया है जो वाकई परेशानी में है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी आय पर कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए लगे लॉकडाउन ने असर डाला है, तो आरबीआई की स्कीम आपके और आपके कारोबार के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, बैंक बाजार के .com के जो सीईओ है आदिल शेट्टी जी, उन्होंने स्कीम के बारे में बताया है कि आप इसके लिए कैसे, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं या उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो पढ़ लेते हैं लोन मोटरम क्या है, इसका क्या लाभ है। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में कोरोना को काबू करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। सभी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, तब सरकार ने लोन मोटरम दिया था। मार्च से अगस्त 2020 तक ईएमआई पर कर्ज चुकाने से छूट दी गई थी। इस योजना का लाभ उन्हें मिला जिनकी आय पूरी तरह से बंद हो गई थी। अगर कोई कर्जदार निश्चित समय पर ईएमआई नहीं चुकाता है तो उसे न केवल उस पर लगने वाला ब्याज बढ़ता है, बल्कि पेनल्टी भी लगती है। क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है, जिससे भविष्य में बैंकों में कर्ज लेने में दिक्कत होती है। सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं। मोटोरम ऐसे कर्जदारों की क्रेडिट हिस्ट्री को कायम रखते हुए रीपेमेंट ना करने और निर्धारित पीरियड के लिए अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने की अनुमति देता है। पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर ब्याज में छूट मिली थी। जिन लोगों ने ईएमआई चुकाई उन्हें ब्याज पर लगने वाले संभावित ब्याज का कैशबैक मिला था। रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त 2020 को बैंकों के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 जारी किया था। जो लोग वाकई में कोरोना की वजह से प्रभावित हुए, उन्हें अपने लोन का रीपेमेंट 2 साल तक बढ़ाने की छूट दी गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन करना था। अब क्या है आरबीआई की नई स्कीम। रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते 6 मई को रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 प्लान की घोषणा की। 2.0 इसलिए क्योंकि पिछले साल आरबीआई और सरकार ने 6 महीने का लोन मोटोरम दिया हुआ था और उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 प्लान घोषित हुआ था। इसमें बैंकों को लोन पीरियड 2 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी थी। रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 पुरानी ही योजना का विस्तार है, मतलब उसी का अपडेटेड वर्जन है। नई योजना में 25 करोड़ रुपए तक के व्यक्तिगत कर्जदार, छोटे कारोबार और एमएसएमईज को राहत दी गई है। एक ही शर्त है, जो कि कंडीशन लगाई गई है कि 31 मार्च 2021 तक आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो या जो भी एमएससीज के मेंबर हो जो इस चीज़ को लेना चाहते हैं, बेसिकली अप्लाई करना चाहते हैं। यानी उसमें किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इस प्लान के तहत कर्जदार को अपने बैंक से संपर्क करना होगा और वे 2 साल तक मोटरम ले सकेंगे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तक तय की गई है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है 25 करोड़ रुपए, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो उसका पढ़ लेते हैं। आप 25 करोड़ रुपए तक के अपने लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं अगर आप, तो 31 सितंबर 2021 तक आप बैंकों से संपर्क कर सकते हैं, लोन रिस्ट्रक्चरिंग विकल्प पर बात कर सकते हैं। बैंक आपकी बची हुई लोन राशि, आपके रीपेमेंट ट्रैक कार्ड, आय आदि को ध्यान में रखते हुए आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर सकता है। इसमें अधिकतम 2 साल तक का ईएमआई हॉलिडे या लोन रीपेमेंट पीरियड बढ़ाना शामिल है। अब ईएमआई हॉलिडे का दोस्तों मैं मतलब बताता हूँ कि अगर आपको ईएमआई हॉलिडे मिल जाता है तो जितने टाइम तक कि आपको ईएमआई हॉलिडे मिलेगा, इसका मतलब उतने टाइम के लिए आपको कोई भी ईएमआई नहीं पे करनी है। इसको दूसरे वे में मोटोरम ही बोला जाता है। पिछले मोटोरम के लिए आवेदन करने की अंतिम जो अवधि थी दिसंबर 2020 में ख़त्म हो गई थी, पर इस साल फिर से लॉकडाउन लगा तो कई लोग ईएमआई चुकाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज उनकी जॉब जा चुकी है। नई मोटोरम पॉलिसी ऐसे लोगों के लिए राहत है और वे इसका लाभ उठा सकते हैं
जिन लोगों ने पिछले साल रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उठाया वे भी नए पीरियड के तहत अपने लोन रीपेमेंट पीरियड को 2 साल बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जिन्होंने पिछले साल रिस्ट्रक्चरिंग लिया था, अगर उनका कम का पीरियड का था तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं। लेकिन लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन देने से पहले इतना ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, खासतौर पे उसका डूज एंड डोंट्स जान लीजिए। अगर आप बिना रिस्ट्रक्चरिंग के भी अपनी ईएमआई को चुका सकते हैं तो रीपेमेंट बढ़ाने या मोटरम की कतई ना सोचें। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल पे कर सकते हैं तो हर हाल में पे करें, बिकॉज आप चाहे मोटोरियम ले चाहे रिस्ट्रक्चरिंग ले, दोनों में आपका पैसा ज़्यादा ही खर्च होना है आपको। ईएमआई हॉलिडे से लेकर रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने तक का फैसला बैंक का होगा, जो कि मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की शर्तें बैंक तय करेगा। जब वह आपको योग्य समझेगा तभी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी देगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती चाहें कि नहीं मुझे लेना ही है और मुझे मिलना ही चाहिए, तो इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये बैंक ही डिसाइड करेगा कि आपको देना है उसको या नहीं देना है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को अंतिम हथियार के तौर पर चुने, यह स्थायी राहत नहीं है। किसी भी मोरेटोरियम में रीपेमेंट पीरियड बढ़ाने का आवेदन करना आपके लिए महंगा साबित होगा, क्योंकि इससे आपको अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी बात है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि चाहे रिस्ट्रक्चरिंग हो चाहे मोरेटोरियम हो, दोनों में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। आप रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ले रहे हैं तो पता कर ले आपको कितना अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा, उसे ध्यान में रखकर आप जल्द से जल्द उसका भुगतान करने की योजना बनाएं। इससे आपको अधिक भुगतान का ब्याज बैंकों को नहीं करना होगा, तो इसका भी ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों अच्छे से। अब पढ़ लेते हैं कि अगर आपने होम लोन रिस्ट्रक्चर कराया है तो कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प चुनते हैं, अगर आपके पास होम लोन है तो आपका रीपेमेंट पीरियड 2 साल बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 20 साल का लोन है और 22 साल तक उसका रीपेमेंट करना होगा। अगर ब्याज दर 8.5% की रहती है तो 25 लाख रुपए के बकाया को आपको 3 लाख रुपए पर आपको 3 लाख और 50 लाख रुपए बकाया पे आपको 6 लाख रुपए अधिक चुकाना होगा। मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, अगर आपने 25 लाख रुपए का बकाया है आपका और 8% की आपकी ब्याज दर है और 20 साल का आपका लोन है, तो पहले आप जहां चुका रहे थे 3 लाख, अगर आपने मोटोरम ले लिया 2 साल का रीपेमेंट का वो ले लिया ऑप्शन, तो आपको 6 लाख चुकाना पड़ेगा। और अगर 50 लाख का ऑप्शन है आपका तो आपको 25 लाख का आपका लोन है तो 3 लाख चुकाना पड़ेगा। 50 लाख का लोन है तो आपको 6 लाख चुकाना पड़ेगा, अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो कि आप मोटोरम की वजह से आपको या फिर आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो बेसिकली ब्याज दर और बकाया राशि के आधार पर आपके अकाउंट में लगने वाला अतिरिक्त ब्याज कम या ज़्यादा हो सकता है। आपको यह भी देखना होगा कि बैंक आपको रिस्ट्रक्चरिंग के वक्त क्या ऑफर दे रहा है, मतलब क्या डील दे रहा है आपको। वो यह ऑफर आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर और बकाया राशि के आधार पर अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़। आई होप कि इसमें आपको रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेरी तो आप मैसेज करके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू।